अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मसल हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और एडी शो को किससे देखना बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो आप कहने के इंडियन मीडिया में जारी और सारी है। ना कोई खबर आ रही है ना कुछ आ रही है, लेकिन लगातार नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो इंडियन मीडिया में स्टार्ट हुआ है कि इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया नहीं जाएगा। क्यों रोज बरोज जो आप कहने के इंडियन मीडिया इस चीज को लेकर आवाज उठा रहा है, इस पर बात करेंगे जी। इसके बाद के बाबर, रिजवान और शाहीन, उनको उनके कर्मों की जो आप कह लें हल्की हल्की सजा मिलना स्टार्ट हो चुकी है। पीसीबी इन एक्शन हुआ है, किस चीज पर इन एक्शन हुआ है वो भी आपको बताएंगे। और साथ में जो आपको बताया कि मैचेस भी जारी हैं, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। हुरैरा क्या रन्स किए हैं, क्या कहानी है, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर आप कह रहे हैं कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो इंडियन मीडिया में जारी और सारी है। इवन अभी तक कोई भी चीज क्लैरिफाई नहीं हुई है। ना ये क्लैरिफाई हुआ है कि इंडिया आएगा, ना ये क्लैरिफाई हुआ है कि इंडिया नहीं आएगा। इन दोनों चीजों में किसी चीज में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो लगातार आप कह लें कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और एक फैंस का आपको पता है कि उनके एक जहन बनाई जा रहे हैं, एक जहन साजी जो है वो कर रहे हैं। ऑलरेडी फैंस की वजह से काफी ज्यादा जहन साजी हुई है कि बस पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान नहीं जाना। देखो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं आना इशू आपका अपनी जगह होगा। पाकिस्तान डिजर्व करता है चैंपियन ट्रॉफी, इसके ऊपर मोहसिन नकवी ने भी कहा ये आईसीसी का हेडेक है। लेकिन रोज बरोज आकर मतलब इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना, रेगुलर आके जो आप कह लें कि इसके ऊपर शोज करना, पहले फैसला तो हो जाए हाँ ना, या ना तो हो जाए। अच्छा, इस पर क्या रिपोर्टिंग हो रही है पहले आपको वो भी बताते हैं, क्योंकि आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है वो पहुंच चुके हैं कोलंबो, जहां पे आईसीसी की मीटिंग है। अब देखो जो अब कल से जो खबरें चल रही हैं और आज भी जो खबरें चलाई जा रही हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ये खबरें चला रहे हैं कि जी के पीसीबी जो है मोहसिन नकवी वहां पे जाके लॉबी करेंगे और वहां जाके जो बाकी बोर्ड्स हैं उनको अपने साथ मिलाएंगे और इस तरह से बीसीआई के ऊपर प्रेशर बनाएंगे या उस तरह करेंगे। मतलब इस टाइप की बहुत सारी हाइपोथेटिकल बातें की जा रही हैं जो इस तरह का इवन पीसीबी में कोई प्लान नहीं है। यानी कि जिस तरह से बातें की जा रही है कि जी ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से, इंग्लैंड बोर्ड से बाकी बोर्ड्स को बनाया जाएगा, उनको खड़ा किया जाएगा साथ, फिर वो कह रहे हैं जी जय शाह ये कहेंगे, वो ये हो जाएगा, वो ये करने नहीं देंगे, सारी साजिश को नाकाम कर देंगे, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, ये टोटल बेबुनियाद खबरें हैं। यानी कि इतनी सारी, तो मैंने आपको एक बात बताई है ना, अगर आप इंडियन चैनल्स खोलोगे या इंडियन मीडिया में कुछ आप देखोगे आपको मिल जाएगा कंटेंट, वो बहुत कुछ बता रहे हैं और ऐसा हकीकत से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस तरह का कुछ भी नहीं होने जा रहा। पहली बात जो है, जो आईसीसी की मीटिंग के एजेंडास हैं उनमें एक तो फाइनेंशियल है कि भाई, क्योंकि आईसीसी इस टाइम बहुत वरीड है कि जो आईसीसी ने लास्ट T20 वर्ल्ड कप किया, आपको हमने पिछले शो में बताया था, परसों वाले शो में, कि कितना ज्यादा आईसीसी ने जो है खाली जो $25 मिलियन है वो खाली ग्राउंड पे लगाए थे, फिर एक्स्ट्रा ऑपरेशनल खर्चे के $15 मिलियन और दे दिए गए, फिर उसके अलावा और कहा गया जी $20 मिलियन और भी दिए गए। बहुत ज्यादा अमेरिकन लेग में खर्चा हो गया, मुश्किल से कोई 12 मैच खेले गए थे और खर्चा कितना हो गया था। तो उसके हवाले से अब आईसीसी देखेगा कि अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी अब खेली जानी है पाकिस्तान में, तो इसमें कितना बजट होना चाहिए, वो आईसीसी एक बार फुल फाइनलाइज करेगा। और फिर इवन ये भी कहीं ना कहीं बातें की जा रही हैं, ये भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद आईसीसी इस पर भी देखेगा कि अगर बीसीसीआई का ये मौकफ हुआ, बिल अगर उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यानी कि कोई भी अगर उस तरह का उन्होंने स्टैंड इस मीटिंग में उठाया, जैसे ने अगर कोई बात की भी, तो उसके ऊपर आईसीसी फिलहाल तो भी कोई फैसला लेने नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो फाइनेंशियल जो आप कह लो कि जो मॉडल होगा उसमें फिर आईसीसी बजट जरूर एक्स्ट्रा रखेगा कि अगर लास्ट मोमेंट पे या लास्ट मिनट पे अगर पाकिस्तान के साथ कोई को होस्ट रखा जाता है, वैसे तो अभी कोई ऐसा कंसिडर नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर कोई को होस्ट रखा जाता है और हाइब्रिड मॉडल पे होता है तो ऑब्वियसली खर्चा बढ़ेगा। मतलब ये तो खर्चा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, अगर टीमें दुबई रहती हैं आधी टीम और फिर वो आती जाती है तो ज़ाहिर खर्चा और होगा, तो फिर वो खर्चा एक्स्ट्रा उसके लिए बजट एलोकेट किया जाएगा, क्योंकि वो बाद में बजट नहीं हो सकता कि इंडिया एंड लास्ट मिनट पे कह दे पाकिस्तान नहीं आ रहे और आईसीसी जेब से पैसा निकाल के दे दो, ये लो जी ले लो पैसे, प्लान करेंगे सब। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा बजट रखा जाएगा। हाँ, वो सब्जेक्ट टू रखा जाएगा कि पहले बात की जाएगी, इंडिया को मनाया जाएगा, जो भी प्रेशर है वो डाला जाएगा, जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन चूंकि फाइनेंशियल जो आपका मॉडल है वो भी फाइनल कर दिया जाएगा, तो उस लिहाज से ये एक आप कह लो कि बजट की एक अमाउंट शायद उस हवाले से रखी जाए कि अगर इंडिया नहीं आता तो वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया आएगा नहीं आएगा। और हमने एक और चीज भी देखी है कि पाकिस्तान में जैसे इवेंट जो आप कह रहे हैं अनाउंस हुआ है,
और 5-6 महीने रह गए, तो ये एक मुद्दा भी मिल चुका है इंडियन मीडिया को काफी ज्यादा डिस्कस करने के लिए, और वो इसके ऊपर डेडिकेशन से जो आप कह रहे हैं कि जब तक ये मुद्दा क्लियर नहीं हो जाएगा डिस्कशन करते रहेंगे। देखो अब बात यह है कि जो ज्यादातर अगर आप मौकफ देखते हो वहां पे भी ये बात मानी जाती है कि अगर आप असूली बात की जाए, अगर आप असूल के ऊपर बात करो, ठीक है, वो आप एक अच्छी एक आप पॉलिटिक्स कर लोगे, कहीं भी नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, वो एक अलग चीज है। इंडिया, हाँ, इंडिया का अखबार है, ठीक है, बिल्कुल। आज उसके एक साफी हैं, उन्होंने ये लिखा है कल कि भाई, की ये खबर है, हाँ, कल। ये आपके यही कह लें कि एक आजकल की खबर है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा अखबार है, कि भाईजान इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए। मैं अब उस पर आ रहा हूं ना कि अगर आप प्रोसीजर फॉलो करें तो करो, तो 2016 में पाकिस्तान इंडिया गया, 2023 में पाकिस्तान इंडिया गया, तो फिर अगर 24 की बात में भी जाएगा, हाँ चलो 26 का एक फिर भी वो चीज है कि श्रीलंका होस्ट है, तो पॉसिबल है कि अगर पाकिस्तान सिर्फ फाइनल शायद इंडिया में होगा पाकिस्तान का, एक सेमीफाइनल क्योंकि उनको मिल जाएगा, एक उनको मिल जाएगा, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के श्रीलंका में होगा। नहीं वो वही बात है फिर क्या, अगर तो इंडिया में ही खेलना है ना, वो तो मैच वो चीजें आगे जाके हैंडल होंगी, लेकिन जो पाकिस्तान ग्रुप मैचेस खेलेगा वो तो कभी इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान अपने श्रीलंका में मैचेस फिर खेलेगा। आईसीसी कैसे मजबूर करेगा पाकिस्तान को? अब बात वही है ना कि फिर जब पाकिस्तान या तो फिर होना कि इंडिया पाकिस्तान भी ना आए, और फिर ये अजीब सी चीज लगती है, अगर इंडिया पाकिस्तान ने नहीं खेलना ना तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी ये ना खेले, सही बात है, फिर ये वर्ल्ड कप में भी ना खेले आपस में। और अब ये भी तो वर्ल्ड कप का इवेंट है ना, चलो बायलेटरल सीरीज नहीं खेलते, फिर ये न्यूट्रल वेन्यूज पे भी क्यों खेलते हैं? अगर वो नहीं खेला तो मतलब ये कोई लॉजिकल ही कोई चीज है नहीं। लेकिन अब बात वही है कि ये एक मामला इस तरह का है क्योंकि कहा ये जाता है बीसीसीआई की तरफ से, या काफी वहां के जो समझदार लोग इंडिया के वो एक बात करते हैं कि भाई एक्चुअली ये बीसीसीआई के हाथ में मामला नहीं है, हमारे पास भी मामला नहीं है, ये मामला जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, और गवर्नमेंट ये डिसाइड करना है कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि आइदर इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि कोई भी अगर ये बात तो हकीकत है कि कोई भी अगर टूर करना होता है तो जो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है वो इसकी इजाजत देती है, तो वो कहते हैं ऑलरेडी इजाजत दी होती है कि ये मुल्क में हमें अलाउ किए गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया का क्योंकि ताल्लुकात ऐसे हैं कि उस तरह से गवर्नमेंट लेवल पे बातचीत नहीं है, तो इसलिए ये चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है कि जी पीसीबी वहां पे ये करेगा फलाना करेगा, भाई चेयरमैन का, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का क्लियर एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि भाई हमारी जिम्मेदारी और हमारी सरदर्दी नहीं है। उसकी एक और वजह भी है, क्योंकि पीसीबी जोर भी लगा ले तो इंडिया नहीं आएगा अगर उसने नहीं आना हुआ, और पीसीबी अगर कुछ भी ना करो, अगर इंडिया ने आना होगा तो वो आएगा, वो आईसीसी का मामला है, क्योंकि ये इवेंट पीसीबी का है ही नहीं, पहली बात तो ये है। तो जो करना है वो करना है आईसीसी को। अगर आईसीसी को लगा कि हाँ भाई इंडिया नहीं आएगा तो सीधी सी बात है कि आईसीसी फिर उसके बाद हाइब्रिड की तरफ जाएगा, सेकंड ऑप्शन देखेगा। फिर यहां पे ये भी खबरें कुछ अखबारों ने छापी है इंडिया को, और ये भी बहुत सारे टीवी चैनल से खबरें चलाई हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से अलग कर दी जाएगी। मतलब ये इतनी मजाकिया खरीद है। ठीक है, ये मुद्दा जरूर है कि इंडिया नहीं आता तो हाइब्रिड मॉडल पे चीजें शिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन ये और फिर भी स्टिल मेन होस्ट पाकिस्तान ही रहेगा, क्योंकि वो सेकंड ऑप्शन जो भी वटेवर, पहले श्रीलंका का भी नाम आता है लेकिन श्रीलंका फिर कंसीडर नहीं किया जा सकता, वो आईसीसी इवेंट है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएई करीब पड़ता है और आसानी भी है। तो दुबई को अगर को होस्ट के तौर पर रखा जाएगा खाली कुछ मैचेस के लिए इंडिया के हिसाब से, वो एक अलग चीज है, लेकिन होस्ट स्टिल पाकिस्तान रहेगा। और 3 आईसीसी के डेलीगेशन पाकिस्तान आ चुके हैं जिन्होंने पाकिस्तान को क्लैरिटी दिया। पीसीबी ऑलरेडी 1280 करोड़ लगा रहा है अपने स्टेडियम पे कराची, लाहौर, रावलपिंडी में, और नजर आएगा आपको कि कितने ये आलीशान स्टेडियम हो जाएंगे, कितने खूबसूरत आपको स्टेडियम नजर आएंगे। तो 2-3 दिन हैं, इसमें काफी चीजें क्लैरिटी भी होंगी। लेकिन ये जो मीटिंग है इसमें सिर्फ ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात नहीं होगी, ये आईसीसी की सालाना मीटिंग है। 100 से ज्यादा अरकान शिरकत, आईसीसी के जो मेंबर्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं, 220 से ज्यादा लोग हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स के मेंबरान हैं वो शिरकत कर रहे हैं। ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज इसमें शिरकत कर रहे हैं, जो एसोसिएट्स हैं, जो बिल्कुल ही आप कह लो कि अभी क्रिकेट में आगे कंट्रीज आएंगे उनके भी बोर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फैसले करने, ग्लोबली डिसीजन होने हैं। क्रिकेट को फरोख के लिए बात होनी है, क्रिकेट ओलंपिक में जा रही है 2028 में, उसके हवाले से डिफरेंट वोट्स ले जाएंगे, किस तरह से मैनेज किया जाएगा वो होगा। एफटीपी आईसीसी की जो फ्यूचर आप कह लो कि जो आईसीसी इवेंट्स हैं उनके हवाले से बात होगी, किसको होस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा आईसीसी जो बायलेटरल सीरीज है उनमें क्या चीजें आई, किस तरह से जो है वो और अच्छे रिलेशन होने चाहिए, या आप कह लो जैसे ट्राई नेशन सीरीज है या बायलेटरल सीरीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का कम हो रहा है, या अगर ओडीआई में ये लोग कहते हैं जी इंटरेस्ट कम हो रहा है तो उसमें किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। मतलब इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आपको जब ये मीटिंग होगी तो उसके बाद पूरे किस किस बात पे आप कह लो के फैसले किए गए हैं और क्या क्या डिस्कशन की गई है वो डिटेल आएगी, प्रेस रिलीज जारी की जाएगी आईसीसी की तरफ से भी, तो बहुत कुछ पता चलेगा। ये खाली नहीं है मुद्दा कि भाई इंडिया पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान नहीं आएगी, पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान नहीं आएगी, एक ही मुद्दा। ये तो खाली अब इंडियन मीडिया में या पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ शुरू हो जाते हैं, तो ये मेन मुद्दे नहीं है। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनेंस है उसके ऊपर जरूर बात होगी,
और उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान को एक अच्छा खासा बजट दिया जाएगा जिस पर हम चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि होस्ट है और हर होस्ट को ये मिलता है, तो मेन खाली यही चीज है। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जो है हमारे पास ये आ रही है कि बाबर आजम हो गए, शाहिनशाह अफरीदी हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, इन तीनों को फाइनली जो है वो आप कह लें कि डिने कर दिया गया है। एनओसी ग्लोबल T20 लीग जो कनाडा में खेली जानी है वहां पर इन्होंने जाना था, तो इन तीनों को जो है वो एनओसी नहीं दिया जा रहा। वैसे बाय द वे बाकी कुछ प्लेयर्स को एनओसी मिला हुआ भी है, जैसे शादाब को आप देख लें कि वो लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, उनकी भी कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं थी, उनको भी दिया हुआ है। लेकिन इनको लेकर काफी ज्यादा आप कह लें कि पाकिस्तान क्रिकेट में कंट्रोवर्सी भी चली है, नाम्स भी इनके ग्रुपिंग में आए हैं, काफी चीजें जो है पाकिस्तान क्रिकेट में इन तीनों के इर्द गिर्द घूमी है, लिहाजा इस वजह से इन तीनों का एनओसी भी कैंसिल कर दिया था। नहीं, बड़ा अच्छा फैसला किया पीसीबी की तरफ से, बेहतरीन डिसीजन लिया गया, प्रेस रिलीज भी जारी की कल पीसीबी ने, बहुत ही शानदार किस्म का ये फैसला था, एक वेलकम डिसीजन था पाकिस्तानी फैंस की तरफ से भी और पाकिस्तान की क्रिकेट फर्टर्निटी की तरफ से भी। इस डिसीजन को बड़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया गया, पनिश किया गया। पीसीबी ने तो ये नहीं बोला कि पनिश किया गया, लेकिन एक माहौल और एक चीज ऐसे ही नजर आ रही है, उसी को मसला नहीं था, क्योंकि बाकियों को भी दिया गया, इफ्तिखार अहमद को भी दिया गया, नवाज को भी दिया गया, आमिर को भी दिया गया, और भी 2 खिलाड़ी हैं उनको भी दिया गया। हारिस रऊफ खेल रहे हैं यूएसए में, वो खेल रहे हैं, नहीं इनकी ग्लोबल लीग में दिया, जो मैं नाम बता रहा हूं इनको ग्लोबल T20 लीग में दिया एनओसी, सबको जो मैंने नाम बताए हैं, लेकिन इन तीनों को नहीं दिया गया क्योंकि इन तीनों के नाम अगर आप देखो तो ग्रुप बंदी में नाम आए हैं। चाहे आप बाबर आजम कप्तान की बात कर लो, चाहे शाहिनशाह अफरीदी की बात कर लो, चाहे रिजवान की बात कर लो, इन्होंने चाहे खुद डायरेक्ट किया हो, किसी के थ्रू करवाया हो, या आप कह लो कि अपनी PR एजेंसीज के थ्रू करवाया हो, अपने एजेंट्स के थ्रू करवाया हो, जो भी जिस तरह भी करवाया हो, लेकिन इन तीनों ने अपने हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क जरूर किया। तीनों सीनियर्स थे, तीनों की ख्वाहिश है, दिल में लड्डू फूटते हैं कि कप्तानी हमारे पास आ जाए या हमारे पास से जाए ना। तो इन तीनों की ख्वाहिश थी कि कप्तानी हमें चाहिए, तो इन तीनों को पीसीबी ने भी पनिश किया। पीसीबी ने जो रीजन बताया वो तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा रीजन बता दिया। उन्होंने कहा क्योंकि ये तीनों जो है वो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं और आगे बहुत प्रेशर है, ये रेड बॉल भी खेलते हैं, आगे बांग्लादेश के साथ भी सीरीज है, तो बेहतर है कि ये घर पे रहें और तैयारी करें बांग्लादेश की सीरीज की भी। जैसे ये करते हैं ना वैसे ही पीसीबी ने बिल्कुल बेहतरीन। आपको पता है ना, ये खुद आकर अपना जो है डायरेक्ट जो बात होती है वो नहीं बताते हैं, बड़े तरीके से अपना मैसेज जो है वो एलोकेट करके अपना मैसेज पहुंचा के निकल जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से पीसीबी ने ये एक डिसीजन लिया, बताया भी ये रीजन है कि चलो जी कंट्रोवर्शियल भी कोई सीन ना हो, क्या ऐसे जी पनिश होगी या सर्जरी होगी, एक वो भी चीज गलत हो जाती है, वो एकदम से चीजें आ जाती हैं जी, फिर कुछ आ जाते इनके फैंस जी ये क्या बात हुई, ये क्यों कर दिया। तो पीसीबी ने तरीके से एक लॉजिकल रीजन भी दे दिया कि भाई आपको जो है वो रेड बॉल आपकी है बांग्लादेश के साथ आ रही है, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। ये जो कोई ऐसी लीग है, सो कॉल्ड लीग है ग्लोबल T20 लीग, इससे कोई खास फर्क नहीं, कोई लेना देना। हाँ, ये कोई इससे कोई आपकी क्रिकेट भी इंप्रूव नहीं होनी, तो बेहतर है आप घर पर देख रहकर आप जो है क्रिकेट खेलिए। हमने आपको खैर खबर पहले बता दी थी, इसलिए इस खबर पे हम डायरेक्ट आए भी नहीं, बहुत लेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि इनको एनओसी नहीं देगा पीसीबी, या हमने आपको 1 हफ्ता पहले बता दिया था। अगर आपको याद हो, अगर आपने हमारा शो देखो, बल्कि 1 हफ्ते से भी पहले, शायद 8 दिन हो गए इस बात को, जो हमने आपको खबर दी थी कि बाबर, रिजवान, शाहीन इन तीनों को एनओसी नहीं दिया जाएगा। ये खबर हमने आपको 8 दिन पहले दे दी थी, इसलिए अब हमने इसको इस तरह से, जब ये खबर आई कल, तो हमने आपको नहीं बताई। इसलिए हम कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो पहले से जब खबर आ जाती है फिर तो खबर हर जगह चल गई ना, फिर तो खबर का मकसद ही नहीं रहा, फिर तो सब जगह वो खबर चल गई। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आपको पहले जो खबर आ रही है, अगर आप देखें जो पिछले जितनी आपकी पीछे खबरें रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, हमारी पूरी कोशिश रही है कि वो आपको खबर एटलीस्ट 1-2 दिन पहले तो हम आपको बता देते हैं कि भाई ये हो रहा है। बाबर की कप्तानी का भी जो मुद्दा था वो भी फिर हमने आपको 1 दिन पहले लास्ट में बता दिया था। इवन हमारे लिए बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उससे पहले हम आपको ये बता रहे थे कि बाबर कप्तान नहीं बन सकेंगे, मतलब वो अगर आप ऑप्शन देखो तो नजर नहीं आता, लेकिन सडनली जैसे वो कुछ हुआ था जब वहां भी कैंप में थे, हमने आपको पहले बता दिया था 1 दिन पहले, भाई ये काम हो गया, होने जा रहा है। तो ये चीजें रहती है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो इसलिए सब्सक्राइब किया करें, जुड़े रहिए करें, ताकि जैसे खबरें हो तो आपको बता दें। लेकिन अली साहब, ये पीसीबी का एक अच्छा डिसीजन है, और कहीं ना कहीं इन तीनों को एनओसीज ना देके इनके करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही हुआ है। साथ साथ पीसीबी ने ये मैसेज बाकियों को भी दे दिया है, कहते हैं ना कि अगर आपको सबक सिखाना है ना, तो आप छोटों को सबक सिखा के बड़ों को नहीं सिखा सकते। अगर आप बड़ों को सबक सिखाओ ना, तो छोटे वाले खुद डर जाते हैं। तो ये पीसीबी ने 3 बड़ों को उठाया और तीनों के जो एनओसी है वो कैंसिल करके ये मैसेज दे दिया, बाकी जितने ये छोटे आमिर और बाकी शदाब और ये बाकी जितने भी आपके छोटे खिलाड़ी हैं, यंगस्टर्स जो है, जब सीनियर भी हैं, आरिफ रऊफ वगैरह, सबको बता दिया कि भाई अगर तुम ग्रुप में रहोगे, ग्रुपिंग करोगे, सबसे ज्यादा पैसा तुम्हें इंपॉर्टेंट है, तुम लोग लीगों के लिए मरे जाते हो ना सारे, तो सबसे पहले हम तुम्हारी लीग का पता काटेंगे, बिल्कुल, और फिर आगे जाके भी तुम्हारे खिलाफ एक्शन तो लेंगे, वो आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे लीग से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। तो ये बड़ा ही वेलकम, और पाकिस्तान क्रिकेट फर्टिलिटी की तरफ से इसको बड़ा ही
वेलकम डिसीजन लिया गया है। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है कि आपको पता है कि मैच जो है वो जारी और सारी है डार्विन के अंदर, जहां पर जो है पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश की जो ए टीम है उनके दरमियान मुकाबला हो रहा है। हुरैरा ने बड़े शानदार रन किए थे, 200 जो है हुरैरा ने मारे थे। इससे पहले वो डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखा चुके हैं। आज क्या हुई है जी अपडेट? जी आज की अपडेट यह है कि पाकिस्तान ने 467 रन बनाए थे, सिर्फ 3 ही खिलाड़ी आउट थे और पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया। वैसे विकेट भी बहुत ही कोई फ्लैट विकेट नजर आ रहा था। बड़ी जबरदस्त किस्म की जो बैटिंग हुरैरा की तरफ से देखने को मिली, लेकिन दिन के अख्ताम पर जो है वो बांग्लादेश ए ने 203 रन बनाए थे, 62 ओवर फेस किए थे और 4 खिलाड़ी उनके आउट थे। पाकिस्तान की तरफ से अगर बात की जाए बैटिंग में तो हुरैरा 218 रन बनाकर आउट हुए, कामरान गुलाम ने 100 रन मुकम्मल किए, 100 किए। और इससे पहले आपको बताया था कल फरहान जो थे साहिबजादा, उन्होंने 66 बनाए थे, उमर आमीन ने 54 बनाए थे और पाकिस्तान तेज भी खेलता रहा था। 4 डे ये मैच है, लेकिन विकेट थोड़ा फ्लैट है। लेकिन अली साहब हुरैरा कमाल छाए हुए हैं, पहले भी आपके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी लंबा खेलते रहे हैं, 200 बनाते रहे हैं। आज उन्होंने फिर 218 बनाया और कुछ खबरें ये भी आ रही है, कल भी हमने आपको ये बताया था कि हुरैरा पाकिस्तान के जो रेड बॉल स्क्वाड है अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके अंदर भी उनको एंट्री मिलने जा रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम को जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।